नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल अचीवर क्लासेस में स्वागत है। दोस्तों आज बात करेंगे गुमला और गिरिडीह का जो भी केस का आज सुनवाई है। ठीक है, लगता है आज अभी 11-12 बजे 12 से 1 आसपास कभी मिलेगा टाइम। ठीक है, मतलब सुनवाई का। तो आज हम बात करते हैं उसी चीज़ को लेके कि अब तो 2-3 घंटा में सुनवाई होगा ही। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, आखिर सरकार ऐसा क्यों, मतलब कि कोर्ट आखिर ऐसा क्यों अपना ही जो आदेश था उसको वापस लिया और 17 अक्टूबर को फिर सुनवाई का डेट दे दिया। ठीक है, देखो तर्क से बात करना है। ठीक है, जो समझदार हो समझेंगे बात को, ये नहीं कि कुछ बोलने से नहीं ना काम होता है। ठीक है, तो देखो तर्क से, तो इसका मतलब क्या चल रहा है कि कोर्ट का आदेश है कि जल्दी, अब वो बोले हैं कि माननीय हाई कोर्ट बोले हैं कि 6 दिसंबर तक करना है। इसका मतलब क्या लग रहा है? इसका मतलब नहीं लग रहा है आप लोगों को कि करना चाहते हैं, कोर्ट के थ्रू हो रहा है। ठीक है, ये नहीं कि कोई सब मंत्री बोलता तो हम नहीं मानते हैं। ठीक है, मंत्री पे हमको भरोसा नहीं है, मुख्यमंत्री पे भरोसा नहीं, प्रधानमंत्री पे नहीं है। वो लोग का जानिए, वो सब झूठ बोलता है खाली, ये होगा वो होगा। ठीक है, लेकिन ये कोर्ट बोल रहा है तो क्या लगता है आपको नहीं हो सकता है? तो देखिए गुमला सिमडेगा कहते हैं, जो गुमला और गिरिडीह है, वो लोग तो आप लोग दौड़िए, हम बोलेंगे। ठीक है, मतलब दौड़ाते उड़ाते मतलब रिजल्ट उजल्ट निकालते तो 15-20 दिन लगेगा ना जी। अब 15-20 दिन लगेगा तो आप खुद सोचिए, आपका पहुंच जाएगा कितना महीना, इस महीना खत्म हो जाएगा। अब बीच में 15-20 दिन नियुक्ति नहीं देगा, उसके बाद चुनाव के बाद बोलेगा कोर्ट नियुक्ति दो। जब कोर्ट बोला है, देखो दिमाग लगाने वाला बात है। तो मान लीजिए जहाँ जहाँ एग्जाम नहीं हुआ है, ठीक है, जैसे धनबाद हुआ, अब देखो एक अनुमान लगा रहे हैं। ठीक है, हम बोल नहीं रहे कि ऐसा होगा, लेकिन आप खुद देखिए कोई चीज़ का अनुमान ऐसे ही नहीं लगाया जाता है। आप रांची जाइएगा बरसात का मौसम में, तो आप अनुमान लगा सकते हैं ना कि रांची में पानी आ सकता है, जा रहे हैं तो उसी तरह से एक अनुमान है, और अनुमान सत्य भी होगा, देख लेना। ठीक है, देख लीजिएगा कि सत्य भी होगा। जहाँ जहाँ एग्जाम नहीं हुआ है ना, वहाँ एग्जाम हो जाएगा, एग्जाम भी हो जाएगा। ठीक है, और दौड़ उड़ भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन नियुक्ति नहीं देगा, हो सकता है, लेकिन दौड़ और एग्जाम हो सकता है। ठीक है, जिला लेवल का एग्जाम है, कोई बहुत बड़ा नहीं है, एक आध कॉलेज में ले लेता है। 2200 1200 2400 तो फॉर्मे भरता है। ठीक है, क्या बाकी तो रिजेक्ट हो जाता है, जैसे खूंटी में। तो दौड़ हो जाएगा। अब बोलिए क्यों दौड़ होगा? क्योंकि हम एक आधार ले रहे हैं। ठीक है, रेफरेंस ले रहे हैं कि खूंटी में कैसे दौड़ हो रहा है, आचार संहिता में। सोचने वाली बात है, सोचो। और इसका निष्कर्ष हम बताएंगे कि आगे करना क्या है। ठीक है, कि जो लोग समझदार हैं प्लीज लगिए, बाद में मेरे वीडियो को देख के याद जरूर करिएगा कि सर आप बोले थे आज हम लोग चौकीदार पास कर गए हैं। ठीक है, सिमडेगा में भी यही करते थे, वीडियो बनाते थे, पढ़ो पढ़ो बोलते थे। आज एकदम गर्व के साथ कहते हैं कि हमारे चैनल को देख के मैक्सिमम लोग जीके उके पढ़ के पास किए हैं। ठीक है, कम से कम 50% तो हम एकदम बोलते हैं। ठीक है, कोई डिनाई नहीं कर सकता है उस चीज़ को। तो कहने का मतलब है कि अगर एग्जाम अगर ये मतलब एग्जाम ही ले लेगा, ठीक है, आचार संहिता में ले सकता है। कैसे नहीं ले सकता? आप देखो खूंटी में काहे हो रहा है दौड़, सिंपल एकदम सोचो, लॉजिक का बात है। खूंटी में आखिर दौड़ काहे हो रहा है? आचार संहिता में तो कुछ नहीं होता है। अरे नियुक्ति नहीं दे, मान मान के चलते हैं, चलो नियुक्ति नहीं चाहिए, हमको नियुक्ति नहीं ना चाहिए, अभी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 20 दिन, अभी तो कोई बहुत बड़ा चुनाव नहीं होगा, जो है चुनाव 13 और 20 है। तो यही महीना में तो अभी 15 दिन बचल है, आप खुद सोचिए। यही महीना में अभी, ये वीडियो सब हम डाल देंगे जब ऐसा मेरा हम लोग का जो अनुमान सत्य होगा ना, तो लोगों को प्रूफ के रूप में, जैसे चौक को लिखूँ खूंटी का बोले थे कि आपका इतना तारीख को रिजल्ट आ रहा है, आया तो हम प्रूफ के रूप में डाले थे कि देख लो। उसी तरह ही प्रूफ के रूप में दिखाए जाएंगे जो नेगेटिव सोचते हैं ना उनके लिए। तो देखो खूंटी में जब आचार संहिता में दौड़ हो रहा है, तो कैसे नहीं हो सकता है और जगह में दौड़ और एग्जाम? सोचिए। तो जहाँ जहाँ एग्जाम नहीं हुआ है ना, प्लीज थोड़ा थोड़ा पढ़िए, थोड़ा थोड़ा का पूरा पढ़िए, कहीं ई ले ना ले तो मालूम चलेगा कि तेजे स्टूडेंट फेल हो जाता है, इसमें बता दे रहे हैं। तो रांची हुआ, हजारीबाग हुआ। अब देखो अनुमान पे बोल रहे हैं, कोई नोटिस नहीं आया है ना सर, कोई थी कुछ चीज़ है ना, और अनुमान ऐसे ही भी नहीं लगा रहे हैं। अब हम आपको रेफरेंस दे रहे हैं कि देखो खूंटी में हो रहा है। ठीक है, आचार संहिता में सब ना बोल रहा है कि रुक गया, खत्म हो गया, बर्बाद हो गया, खत्म हो गया, यही ना बात को बोल रहा है कि कुछ नहीं होगा। लेकिन आपके सामने तो खूंटी में हो रहा है, ज़्यादा दूर तो बात नहीं, हमारे ही राज्य का, हमारा जिला है। तो जब वहाँ हो रहा है तो यहाँ कैसे नहीं हो सकता है? अब बात को समझते हैं गुमला और गिरिडीह। अगर गुमला गिरिडीह का फाइनली रिजल्ट देगा, हमको लगता है, क्योंकि जब खुद वो चाह रहे हैं कि 6 दिसंबर तक हो, माननीय हाई कोर्ट,
तो जो भी है, मान लीजिए कुछ गलत होगा तो गलत को हटाओ भाई, इसको सीधा करो बोलेंगे। अगर किसी को जैसे कोई केस करता है तो उसको कोई समस्या होगा तो उनका जांच करो, और इसको अगर मान लीजिए कोई फेल, मान लीजिए कोई लगा रहा है कि आरोप लगाया है कि मुझे जान के फेल किया गया है, तो आदेश हो जाएगा कि जान के फेल किया, तुम इसका नंबर जोड़ो और इसको शामिल करो भाई। ठीक है। अगर किसी का कुछ समस्या हुआ है तो उसको ही जल्दी सोल्व करा देंगे, सॉर्ट आउट करा देंगे। ठीक है। और उसके बाद एग्जाम ले लो बोलेंगे। ठीक है। चाहे यहाँ तो दौड़ है, दौड़ ले लो बोलेंगे, तो कौन सा बड़ा बात है, 4-5 दिन में हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कि कुछ भी हो सकता है। तो अब कुछ भी हो सकता है, ऐसा स्थिति है कि क्या बोला जाए। तो स्थिति में, इस स्थिति में क्या करना चाहिए, इस स्थिति में पढ़ना है तो पढ़ना है। ठीक है। ऐसा ना कि निकाल दे कि 4 तारीख को ऐसे 19 तारीख को आप लोगों का एग्जाम होगा, लो अब एग्जाम होगा, लो कहते तो फिर तो इधर पढ़वे नहीं किए हैं, तो फिर जाएंगे वही तो फेल हो जाएंगे। फिर बोलेंगे कि वही ठग, फिर कुछ कहेंगे और क्या कि क्वेश्चन गलत था, ये वो कहना पड़ता है फेल होने के बाद। हम भी अच्छे से जानते हैं, हम लोग पढ़ा रहे हैं आज से नहीं, 2-3-4 साल, 5 साल 8 साल हो गया। जो फेल होने के बाद इसने थोड़ा बहाना पड़ता है, और एगो महा बहाना है, 1 नंबर के लिए फेल हुए लो। ठीक है, सब जानते हैं हम लोग क्योंकि हम लोग का तो काम ही यही है, स्टूडेंट को पढ़ाना। तो इसीलिए थोड़ा थोड़ा तो देखते रहिए, पढ़िए। अरे देखने में क्या जा रहा है, आपको सारा चीज़ तो हम बता चुके हैं कि कैसे पढ़ना है। सिर्फ आपको विकिपीडिया इस्तेमाल करना है अपना ज़िला का, और भाषा लिए हैं तो उसका ग्रामर पढ़िए। अगर कोई झारखंड पुलिस वगैरह भरे हैं और कोई पुराना लोग हैं तो उनको तो पता है, जो पुराना तैयारी करते हैं उनको पता है कि क्या पढ़ना है ग्रामर में। लेकिन जो नया स्टूडेंट है उनको हम समझाएंगे कि आप लोग जो ग्रामर पढ़ते हैं अपना भाषा वाला, उसको पढ़िए। ठीक है। तो अब देखिए, अब 1 बजे, अब इसको शाम को इसका हम वीडियो बना देंगे आज। ठीक है, कि आखिर निर्णय क्या हुआ और क्या आया निर्णय। ठीक है, तुरंत तो पता नहीं चलेगा, लेकिन थोड़ा देरी में आपको हम बता देंगे शाम को वीडियो। अभी तो देखिए 8-9 बज रहा है, उस समय हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो क्या रिजल्ट आता है आपको सारा चीज़ हम बता देंगे। तो समझ गए बात को, कि परिस्थिति ऐसा है कि कुछ पता नहीं चल रहा है, कोर्ट जो बोल रहा है हम उसी के अनुसार चलेंगे। हम अपने से नहीं बोलेंगे ना सरकार का है, बात तो कोर्ट है कि 6 दिसंबर तक क्लियर करो। तो 22 को देखो, खुद वो थे तो फिर उसको सोचिए। ऐसे हम कभी नहीं देखे हैं कि कोई, आप भी नहीं देखे होंगे। अगर नया आप लोग हैं, नहीं जानते हैं सब चीज़, तो आप लोग को उतना समझ नहीं आएगा कि कोई कोर्ट का जैसे कि वही 28 तारीख को आओ बोला था और तुम पहले आओ, ऐसे बहुत कम होता है, बता दे रहे हैं। इसलिए ना बोलता है लोग कि कोर्ट में तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख क्यों बोलता है। ये तारीख पे भी पीछे का तारीख लौट गया है। तो ऐसा तो गजब हम नहीं देखे थे, मेरा तो संज्ञान में ऐसा हम आज तक नहीं देखे थे कि कोई 22 नवंबर से सीधे 1 महीना पीछे आ गया। सोचो ना, 22, 17, 17 नवंबर, कम से कम 1 महीना 5 दिन पीछे सुनवाई कर दी है। इसका मंशा क्या हो रहा है, मंशा है कि नियुक्ति दिलाना, समझे। अब इधर मैदान में 3 राउंड में दौड़ा रहा है, कि जो आरोप लगता है कि एक राउंड में घुसा दिया, वो हम नहीं जानते हैं। ठीक है, वो कोर्ट महोदय क्या जानेगा उसको। लेकिन वो चाह रहा है कि सही से सब एग्जाम हो जाए। अब इधर कुछ वो करे, कोई का गलत करे, उसको वो सब नहीं बोला जा सकता है। लेकिन कोर्ट का एकदम विचार है कि आप बहाली दीजिए। ठीक है। हाँ, और ये भी कहीं मेंशन नहीं है कि नियुक्ति नहीं देना है, ऐसा तो भी नहीं है। ठीक है। तो कहने का मतलब है कि आपको फोकस रखना है कि थोड़ा पढ़ते रहें। नहीं होगा तो नहीं होगा, क्या कर लीजिएगा। पढ़िएगा तो थोड़ा ज्ञान नहीं होगा, अपना जिला का जानकारी हो जाएगा। और नहीं मिलेगा तो कुछ नहीं मिलेगा। वैसे दुनिया में देखो जी, सब स्टूडेंट है, पूरा कॉलेज भरा हुआ है। ये तो कन्फर्म है कि सबको नौकरी नहीं मिलेगा, लेकिन लोग कॉलेज जा रहे हैं ना, पढ़ रहे हैं ना। ऐसे सोच लेता कि आदमी नहीं नौकरी मिलेगा, तब तो फिर कोई कॉलेज या स्कूल बंद हो जाता है। देखो, देख लो रांची, जहाँ भी देखो भीड़ ही भीड़। लेकिन सबको पता है कि उसमें से 1,000 में 1 आदमी को नौकरी मिलने वाला है, सोचो। सबको पता है, लेकिन भी लोग कॉलेज जा रहे हैं, क्यों। एक विश्वास है कि भाई मेरा लग जाए, मेरा लग जाए, एक विश्वास है। अभी आप ही लोग चौकीदार का फॉर्म भर रहे हैं। मान लीजिए रांची में 230 गो सीट है, हमको नहीं पता है कितना है। तो 230 ही आदमी को ना मिलेगा। जितना छटपटा लीजिए, चाहे जितना फॉर्म भरा है, किसी को सबको थोड़े मिलने वाला है। चाहे कितनों कोई मेहनत कर ले। ठीक है। तो जितना सीट को लेना है उतना ही को लिया जाएगा, जितना सीट है। ठीक है। तो वही चीज़ कहानी है कि आप लोग को थोड़ा वेट करना है और पढ़ाई कीजिए। क्योंकि कहीं ऐसा निकाल ना दे, एग्जाम डेट और डेट दौड़ दे, जहाँ जहाँ एग्जाम नहीं हुआ है, धनबाद हुआ, रांची हुआ, इस सब में, तब तो फिर फेरा हो जाएगा। क्या कि मैक्सिमम स्टूडेंट हम जानते हैं कैसा है, नहीं पढ़ने वाला लोग रहता अधिकतर लोग। तो फिर दिक्कत में आप ही फंसिएगा। ठीक है। और उस समय हम फिर बोलेंगे कि देखा, मेरा बात सच हुआ है, तो फिर आपको भी अच्छा नहीं लगेगा।
ठीक है, तो इसलिए आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिए। चलिए, बाकी हम लोग शाम में मिलते हैं, ठीक है, कि क्या स्थिति है कोर्ट का और क्या निर्णय हुआ है। तो चलिए, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।